शरद जी यहाँ पर बने हुए हैं। शरद जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी कि मतलब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये आगे ना बढ़े। जो दिखाई दे रही थी एक रस्सा कशी, एक गहमा गहमी, उसी को लेकर ये नसीहत है राहुल गांधी की। देखिए, ये कहीं बात छुपी नहीं है कि लोकतंत्र का जो चीरहरण हो रहा है, इससे लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, ये छुपा नहीं है। और सुश्री ममता बनर्जी जी हमारे गठबंधन की साथी हैं। अगर ऐसा है, ये सब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने जो कहा है, देखिए वो हमारे नेता हैं, और अगर वो किसी नेता को कुछ कह रहे हैं तो इसको मीडिया बाजी इस पे ना की जाए, इसको किसी और चश्मे से ना देखा जाए, इसे ऐसे ही देखा जाए। गठबंधन की मजबूरी है मतलब? नहीं, मजबूरी नहीं है। देखिए, जब इस देश के मजबूरी अंदर नहीं है तो क्या है अवस्थी जी? ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने राहुल गांधी के लिए न जाने क्या क्या बोला था, याद कीजिए पिछले उनके बयानों को। अब राहुल गांधी जी उनके बचाव में है, तो ये मजबूरी नहीं तो और है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी जिस कांग्रेस को ढो रहे हैं इस समय, उस समय सबसे कमजोर नेतृत्व है। कोई भी छत्रप उनकी बाएं मरोड़ता है और राहुल जी मिमियाने लगते हैं। हमने देखा अधीर रंजन चौधरी लगातार जो है वहां पे ममता बनर्जी की बुराई करते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो कुछ बोल पाते। यहाँ पे अखिलेश यादव जी उनको आंखें तरेरते हैं, कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो पाती वो किसी को बोल पाते। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को आंखें दिखा रही है, वहां पे कांग्रेस को नहीं बोल पा रही है। तो यह राहुल गांधी की मजबूरी है कि उनको इस समय अपने जो क्षेत्रीय दलों को जो वो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो इकट्ठा है भी नहीं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। अभी तक कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, सीट का डिक्लेरेशन नहीं है, कौन किस सीट पर लड़ेगा। तो ये जो जितना भी ये गोरखनाथ चल रहा है, ये अभी समाप्त नहीं होने वाला है। काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। धन्यवाद। देखिए, अभी जो राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, उसको सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख ये कारण से हुआ कि जहां बंगाल के अंदर कांग्रेस के कैडर की लगातार हत्या टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसका विरोध अधीर रंजन चौधरी जी पूर्व में लगातार करते आ रहे हैं, और वहां विरोध का स्वर जो उठा रहे थे वो अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में उठा रहे थे। वहां जो इनजस्टिस उनके कार्यकर्ताओं के संग हो रहा है उसमें उठा रहे थे। जो बूथ समिति और यही नहीं है श्रवण जी, एक मिनट मुझे अपनी बात रखने दीजिए, आप रखिएगा अपनी बात। श्रवण जी, यही नहीं, आपको याद होगा ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के लिए जो कहा था कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टीआरपी है राहुल गांधी। मतलब किस तरीके का ये तंज था उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल नरम और अपने ही नेता को समझा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता है और उन्होंने अधीर रंजन जी को जो नसीहत दी है, इसको आज मीडिया में महिमा मंडल इसका नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी बयान आ जाता है तो मीडिया पूर्ण रूप से उसको बयान अगर ना दिखाया जाए तो भी ममता बनर्जी ने अगर ये कह दिया कि राहुल गांधी बीजेपी की टीआरपी है, तो इसमें मीडिया कहां से आ गई? 2024 ये तो ममता बनर्जी ने कहा था ना, भूल गए क्या? चुनाव है, हाँ। इंडिया अलायंस में ममता जी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए कि 24 में जो हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस यात्रा पे राहुल गांधी जी मणिपुर से, उस मणिपुर से जो लगातार 8 महीनों से मणिपुर चल रहा है, आज उस पर बात नहीं करना चाहते बीजेपी के हमारे जिस दिन मणिपुर से यात्रा शुरू हुई, सुनिए श्रवण जी एक मिनट, और जिस दिन मणिपुर से यात्रा शुरू हुई, इस यात्रा को मुंबई पहुंचना है, उसी दिन मुंबई के एक बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया, मिलिंद देवड़ा ने। वो भी तो देखिएगा ना, राजनीति व्यवहारिकता से चलती है, सिर्फ सैद्धांतिक बातें करने से अगर आप लोग आ जाते सत्ता में। देखिए, जो आता है उसका भी स्वागत है, जो जाता है उसका भी स्वागत है। हम आपको जबरदस्ती किसी पार्टी में नहीं रह सकते हैं। आदमी जहां जिसको कौन से ईडी सीबीआई का उनको डर रहा हो, आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तमाम ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हुए जो भ्रष्ट थे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है, लेकिन आज उनके ऊपर नकेल नहीं कसी जाती है। ये सवाल है बिल्कुल। आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और अपने ही कांग्रेस के नेताओं के साथ आप लोग न्याय नहीं करते। ठीक है सूर्य मैथिल जी, फिर हम न्याय के साथ खड़े हैं, न्याय के प्रहरी हैं। मैथिल जी, देखिए, अभी जो बीच में मैं बात छूट गई थी कि अपने कॉर्डर की कॉस्ट के ऊपर यदि राहुल गांधी जी अपने नेता को नसीहत दे रहे तो अच्छी बात है, और यह समझना चाहिए उन सभी कार्यकर्ताओं को जो जमीन पर कांग्रेस का झंडा लेके चलते हैं कि उनके नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपकी हत्या होती है, आपके संग कोई गलत काम होता है और जो करता है उसके सामने आपका नेतृत्व घुटने टेकता है। एक और बात इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई नेता आ गया तो भैया वो दूध का धुला हो गया। मैं यहाँ पे चैलेंज दे रहा हूँ, यहाँ पे कांग्रेस के नेता को चैलेंज दे रहा हूँ, बताइए किस काम हुआ, नहीं बताइए मुझे आप, यह नाम बताइए आप। यदि आपके घरों से नाम बताइए कितने नाम बनाए आपको याद ही नहीं होगा, आप ईडी सीबीआई को कोस रहे हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा।
सुनिए, अच्छा ठीक है, चलाइए नहीं, आराम आराम से। इसका जवाब अवस्थी जी आपसे लेते हैं। ये आरोप तो लगा है लगातार कि भाई ईडी और सीबीआई सिर्फ वहीं क्यों जाती हैं जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, जहां विपक्षी दलों के नेता हैं, उन्हीं के घरों का रास्ता क्यों पता चलता है इन एजेंसियों को? शेरीन जी, राजनीतिक क्षेत्र में जो सबसे पहला कोई राजनीतिज्ञ अगर सजा याफ्ता हुआ है तो वो लालू यादव हुए हैं। लालू यादव के खिलाफ किसने मुकदमा कायम किया था? कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार के समय से वो मुकदमा चलता रहा, सजा वो हमारे समय पे पाए हैं, ये बात निश्चित है। तो मेरा इतना कहना है कि जहां पर चोरी होगी, चकारी होगी, वहां पे पुलिस और सीबीआई और ईडी जाएगी। तो या तो आप चोरी करना बंद कर दीजिए, तो क्यों ईडी का डर और क्यों सीबीआई का डर? यानी कि सारे चोर उचक्के जब भरे रहेंगे इन दलों में तो कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं तो मुझे एक ब्रेक लेना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।